हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों विद्युत विभव और धारिता, और इंग्लिश में हम दोस्तों इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। दोस्तों, पिछले वर्षों में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड होगा। आपको मेन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि दोस्तों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको सभी विषय का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, तो आप जाकर जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है यहाँ पे 64 सामान्य बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। पूरे बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? दोस्तों, आपको इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। उसका फार्मूला था CV बाय CS इजकल टू N के पावर 1/3। CV जो है दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ बिग बूंद यानी बड़ा बूंद, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल बूंद, ठीक है। और N जो है दोस्तों नंबर ऑफ ड्रॉप की संख्या है, कितना यहाँ पे N का वैल्यू 64 हो जाएगा 1/3। तो आप ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कैपेसिटेंस निकालने के लिए यानी धारिता निकालने के लिए। तो चलिए इस फार्मूला पर हम यहाँ पर जो है दिए गए वैल्यू जो है पुट करते हैं। तो CV निकालना है दोस्तों, CS का मान दिया है यानी स्मॉल जो है धारिता दिया है, इसका स्मॉल बूंद का धारिता दिया है 5, और N का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 4 के पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ से 3 कट जाएगा दोस्तों, केवल 4 बच जाएगा। और CV का वैल्यू 5 चौक के अगर गुना कर देंगे तो 20 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है 2016 में, 2013 में, 2015 में। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए और विशेष करके ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A तथा B बिंदु के बीच जो है समतुल्य धारिता को बताना है दोस्तों, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बताना है। धारिता को इंग्लिश में हम दोस्तों कैपेसिटेंस बोलते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है सीरीज में है। तो सीरीज में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला बताए थे C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तो C1 यहाँ पर 4 है, फिर 4 है, और दोनों का योग कर देंगे तो 8, तो 60/8 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ का इन दोनों का जो है कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, और फिर 2 और 2 पैरेलल में है तो सीधा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों सीरीज में आ गया। अब तीनों सीरीज में आ गया तो इसके लिए फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट सीरीज का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब तीनों सीरीज में है तो दोस्तों इसका सीधा फार्मूला आप निकाल लीजिए, C इक्वल टू C/3। C/3 इसका जो है दोस्तों सीरीज में सीधा निकालने का फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट बाय C/N। अब देखिए दोस्तों, C जो है सबका वैल्यू 4 है, सेम है, और N जो है यहाँ पे 3 है, 3, तो 4/3 माइक्रोफैराड। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों E इक्वल टू 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विचरण होगा। तो इसका क्या रिलेशन है दोस्तों? इसका आपको फॉर्मूला बताए थे E इक्वल टू dV/dr। तो E का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सभी का मान dr का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी कि dV जो है पोटेंशियल जो है r पे डिपेंड नहीं करेगा। तो D जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। V का मान r पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी द्रव को अगर हम आवेशित करते हैं तो इसको सिकुड़ने की प्रवृत्ति डिक्रीज कर जाती है, यानी घट जाती है। तो B जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगी, घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है। दोस्तों, संधारित्र को हम इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। तो अगर मैं कैपेसिटर अगर बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, तो कोई हिंदी का जो है संधारित्र इसका मतलब होता है। तो कैपेसिटर में दोस्तों अगर हम उसका समांतर में यानी पैरेलल में संयोजन करते हैं, जुड़ते हैं,
तो विभवांतर यानी पोटेंशियल जो है सेम रहता है सभी कैपेसिटर में। तो डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र यानी वायु कैपेसिटर की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या होगी। दोस्तों अगर कोई भी हम नॉन कंडक्टिंग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है बेसिकली वो शीशा होता है, माइका होता है, तो उसका जो है कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाती है। तो ये जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, ए बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानांतर प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर सांद्रता की धारिता। परावैद्युत पदार्थ को दोस्तों इंग्लिश में हम अभी बताए थे कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। तो अगर उसको किसी कैपेसिटर यानी संधारित्र के अंदर डालते हैं तो उसका धारिता यानी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी इसका सही आंसर हो जाएगा, बढ़ती है, तो 7 का ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। तो अचर अनुपात दोस्तों इसके लिए यहाँ पे जो है सही हो जाएगा कुल आवेश बाय विभव। इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो जो है अचर होता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। दोस्तों किसी खोखले को अगर चार्ज करते हैं, खोखले गोले को, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है यानी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विद्युत का विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होता है वो धनात्मक होता है और समरूप होता है। तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक एवं समरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी के बीच जो है समतुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बताना है। देखिए दोस्तों सीधा है, ये दोनों पैरेलल में है तो इनको सीधा हम जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 4 जो है सीरीज में है, सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज के लिए आपको बताए थे कैसे करना है, C1 C2 सी इक्विवेलेंट बना के C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो 5 हो गया तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 4 तो 20/9। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए, 20/9 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में है तो उसकी तुल्य धारिता है। संधारित्र को बताए थे दोस्तों कैपेसिटर है, पूरा कैपेसिटेंस C दिया है सभी का और श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसका फॉर्मूला बताए थे C/N, तो C का C है और दोस्तों N का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 11 का C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों इसका कैपेसिटेंस। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला सीधा होता है C = 4πε0r। इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है गोलीय यानी स्फेरिकल चालक के लिए, कंडक्टर के लिए होता है 4πε0 r। देखिए दोस्तों ये सारा कांस्टेंट है तो ये सीधा प्रोपोर्शनल है r का यानी त्रिज्या का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा गोले के त्रिज्या के, बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए दोस्तों ये आप खुद से कर लीजिए, आपको कितना बार बताइए। तो इनका जो है 13 का क्वेश्चन का जो है आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर दिखाऊंगा तो आप ज़रूर इनको लिखिएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। दोस्तों उसके जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्लेटों की आवेश पर जो है डिपेंड नहीं करता है, बाकी सभी पर जो है उसका कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। फॉर्मूला भी बताए थे 4πε0 r। देखिए त्रिज्या है यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये सभी पर डिपेंड करता है लेकिन आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। तो सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर पट वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक
पारवैद्युत से यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाए तो परंतापता बढ़ जाता है। दोस्तों तो इसका जो है कैपेसिटेंस बताए थे और चार्ज दोनों बढ़ जाता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। C1 एंड C2 Cn एवं C2 धारिता के दो धात्विक गोले पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, तो उन पर अंतिम आवेश Q1 Q2 किस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे। देखिए दोस्तों ये C1 C2 दो मतलब कि धात्विक गोले के हैं, इस पर चार्ज का जो है कुल आवेश है, तो कैपेसिटेंस भी दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Q1/Q2 और C1/C2, क्योंकि Q जो है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस का, यानी वोल्टेज का है। जब उसका जो अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो C लिखते हैं, तो Q=C भी, तो बी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे के 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाता है, तो बड़ी बूंद की जो है धारिता छोटी बूंद के तुलना में। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वही फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो आपको मैंने बताया था। फिर उसी फार्मूला का दोस्तों यूज करेंगे CB/CS = n⁻⁴। देखिए दोस्तों यहाँ पे n का मान दे दिया है जो है 8 दिया है, और CB का और CS का मान हम यहाँ पे C ले लेते हैं स्मॉल का, तो 2⁴ यहाँ पे हो जाएगा 2⁻³ × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C, यानी जो है दोगुनी बड़ी बूंद की जो धारिता होगी, देखिए दोस्तों वो छोटी बूंद की तुलना में वो दोगुनी होगी, तो 17 का जो है ए जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान धारिता के n कैपेसिटर को पहले समांतर क्रम में और फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो दोनों अवस्थाओं में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी धारिता का अनुपात बताना है। n है दोस्तों पहले समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सीधा हो जाता है इसका NC, और श्रेणी क्रम के लिए बताए थे C/N, तो इनका दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो N/C होगा और C, और इसको गुना में कन्वर्ट करने के तो n हो जाएगा, तो इस तरह से C कर जाएगा, और n² यहाँ से देखिए n² 1 आ गया, तो n² 1 इसका जो है सही आंसर होगा, n² अनुपात 1 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 का। C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संरचित ऊर्जा U है, यदि आवेश को 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है U = Q² 2C, और जब इसका चार्ज हम दुगुना कर दिए दोस्तों, इसका मतलब ये 2Q हो गया, तो 2Q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा U = 4Q² 2C। देखिए दोस्तों 4Q² को हम लिख सकते हैं 2 × Q² 4 × Q² 2C। देखिए दोस्तों तो 4U हो जाएगा, Q² 2C के जगह पर हम U दे देंगे, तो 19 का जो है C जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। C धारिता के एक संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक का संधारित्र पर क्या आवेश होगा। देखिए दोस्तों चार्ज का पहले जो है चार्ज था, उस चार्ज का फार्मूला हो जाएगा Q/C भी, ये चार्ज इस पर है दोस्तों, और अगर दूसरा जो है अनचार्ज है तो उस पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये C भी जो है बढ़ जाएगा, अनचार्ज वाले को भी वो चार्ज कर देगा, तो दोनों पर जो मान हो जाएगा 1/C भी 1/C भी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1/C भी। अगला क्वेश्चन है। वांडी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है जो उत्पन्न करता है। दोस्तों वांडी ग्राफ एक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जिसका हम यूज करते हैं जल वोल्टता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा जल वोल्टता C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक का जो है 5 वोल्ट है विभव तक आवेशित किया गया है, उसको जोड़कर एक नई बनी बूंद का विभव
विभव होगा इसका मान बताना होगा दोस्तों। तो आपके इसके लिए भी फार्मूला बताए थे, VV बाय VC इजकल टू N बाय 2 के पावर 3, N के पावर 2/3। N जो है दोस्तों नंबर ऑफ जो है ड्रॉप की संख्या है, VV जो है बड़ी वाले के ड्रॉप की वोल्ट पोटेंशियल है, और VC जो है स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है। देखिए दोस्तों VC का मान 50 दिया है, तो और N का वैल्यू जो है 125 दिया है। तो आप इनका ज़रूर इन क्वेश्चन को आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस सॉल्व करके दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं देखूँगा आप कितना समझ पाए कि नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अध्रक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होगा। दोस्तों इसका कार्य तब 0 हो जाता है, तो इसका जो है C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के सम्मुख आ रहे हैं, तो इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों एक समीप आता है, जो सिस्टम का तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगता है, और जिसके कारण वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है। तो 24 का जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं आवेशों +Q और -Q है के बीच का बल जो है दोस्तों F है। यदि एक आवेशित स्थिर हो और दूसरे को चारों ओर R त्रिज्या वाले वृत्त में चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में कितना कार्य होगा। देखिए दोस्तों कार्य जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू चेंज इन dx यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन में कितना चेंज। देखिए दोस्तों वृत्ताकार में है चेंज इन 0 होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में 0, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है यानी विस्थापन का जो चेंज होता है वो 0 होता है, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो 25 का जो है यहाँ पे C आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेशित दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। जब हम ऋणात्मक चार्ज देते हैं दोस्तों तो साबुन की त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। तो 26 का B जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला अब ये बताए थे दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन लाने पर निकाय की स्थिति से ऊर्जा क्या होगी। देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब हम समीप में लाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो दोनों अगर समान चार्ज है तो एक दूसरे से रिपेल करता है। इसके कारण उसके बीच का जो है उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाता है। तो B जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, M द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V विभवांतर पर त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो सीधा सीधा आप याद रखिए जो अंतिम वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है 2E/√2eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय M। तो ये जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।